बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर लॉ ऑफ इंडिसेस के ऊपर है। ओ लेवल की थर्ड बोर्ड D3 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4A को सॉल्व करते हैं। 4A का क्वेश्चन नंबर 7 देखें। मैंने ए पार्ट बोर्ड पे राइट किया हुआ है। 7 का ए पार्ट है ए बी स्क्वायर होल क्यूब है मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर बी होल क्यूब है। अब हम इसको बेटा सॉल्व करते हैं। लॉ ऑफ इंडिसेस को सामने रखते हुए हमने सॉल्व करना है। अब ये होल पार ए की पार भी है और बी की पार भी है। जब हमने ए की पार को एक्सपोज करना है, एक ए हो जाएगा क्यूब है, और जब हमने बी का करना है पार पार की पार और पार आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। उसके बाद ये 2 है, 2 का क्यूब करेंगे, और ए है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है, और बी है बी का क्यूब करेंगे। फिर इक्वल करेंगे, इक्वल का साइन लगाना है। ये हो जाएगा ए क्यूब बी 6 है इंटू, अब हमने 2 का क्यूब 8 है और उसके बाद ए 6 है और बी क्यूब है। फर्दर हमने यूज सॉल्व करना है। जो कोफिशिएंट है उसे पहले हम राइट करेंगे, इनके सेम बेस को ज्वाइन करेंगे। ये ए क्यूब के साथ अब हम ज्वाइन करते हैं, ए 6 है, उसके बाद बी 6 के साथ बी का सेम बेस जो है बी क्यूब को ज्वाइन करते हैं। अब ये हमने 8 तो वैसे का वैसे आएगा। अब ये दो जो है सेम बेस है, ये भी ए है और ये भी ए है, एक ए हमें लिख लेना है और इसकी पार को अब हमने ऐड कर लेना है, क्योंकि रूल ये होता है कि सेम बेस वाली वैल्यू अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पार को हमने ऐड करना है, यानी 3 में 6 ऐड करना है। अब ये b है और ये भी b है। अब हमने ये b एक भी लिख लेना है। उसके बाद इन दोनों की पार को यानी 6 है प्लस 3 इनको ऐड करना है। फर्दर हम क्या लिखेंगे, 8 लिख लिया और उसके बाद 3 में 6 ऐड किया 9, 8 ए की पार 9 है, बी है, 6 में 3 ऐड किया 9 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट सॉल्व किया है। अब इसका बी पार्ट हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 का बी पार्ट है सी स्क्वायर डी स्क्वायर मल्टीप्लाई -5 सी क्यूब डी क्यूब और होल जो है ये स्क्वायर है। अब बेटा सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि इक्वल का साइन लगाना है। उसके बाद अब पहला जो वैल्यू है इसका तो कोई रोल नहीं है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। मल्टीप्लाई, अब पहली बात तो ये है कि माइनस की पार इवन नंबर में है। किसी भी माइनस वाली वैल्यू की पार अगर इवन नंबर में होती है तो हमने उसका साइन जो है वो प्लस में करना है। अगर किसी माइनस वाली वैल्यू की पार अगर ऑड नंबर में है, यानी पार 1 है, पार 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऑड नंबर में होती है तो उसका साइन माइनस ही रहेगा। अब ये वाला जब साइन 5 का स्क्वायर जो है ये 25 हो जाएगा। अब हमारे पास c का क्यूब है, ये ऊपर वाला जो स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद d की पावर 3 है और स्क्वायर जो है ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये रूल है कि अगर पार की पार हो पार आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये वाला जो है सेम बेस को ज्वाइन करेंगे। c स्क्वायर है d स्क्वायर है मल्टीप्लाई 25 है, 3 2 6 है और d की पावर भी 6 है। अब 25 को हम पहले लिखते हैं क्योंकि जो कोफिशिएंट है वो पहले लिखा जाता है। सेम बेस को ज्वाइन करेंगे, c स्क्वायर के साथ जो है c6 को ज्वाइन कर दिया, उसके बाद d स्क्वायर के साथ d6 को ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास ये 25 है। अब ये दो सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बेस एक c हमें लिख लेना है और 2 में हमने 6 को ऐड करना है। उसके बाद अब दोनों में से एक d लिख लेना है, 2 में हमने 6 को ऐड करना है। फर्दर हमने u लिखना है 25, c 8 है और d 8 है। क्वेश्चन बी पर सॉल्व हो गया है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के सी पार्ट को देखते हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि आपने इक्वल का साइन लगाना है। उसके बाद ये वाली वैल्यू जो है ये 8 का स्क्वायर होल, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब है इसके अंदर जितनी वैल्यू होती हैं आपने सबका स्क्वायर करना है। ई जो है ई की पावर 5 है और होल की पावर 2 है, मल्टीपल इसको 2 के साथ करना है। उसके बाद एफ की पावर 3 तो पहले से है और ऊपर होल का स्क्वायर है, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद डिवाइड का साइन है, ये ई की पावर 3 है और मल्टीप्लाई हमने 3 से मल्ट करना है, क्योंकि रूल ये है कि अगर पावर है उसकी फर्दर पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। उसके बाद एफ है, एफ का क्यूब हमने राइट करना है। फर्दर हम इसको यूज सॉल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर 64 है, ई की पावर 10 है, एफ की पावर 6 है, उसके बाद ई की पावर 9 है और एफ का क्यूब है। फर्दर अब हमने इसको यूज सॉल्व करेंगे कि ये कोफिशिएंट्स तो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब सेम बेस है, ई 10 है, अगर सेम बेस के मिड में डिवाइड का साइन हो तो पावर माइनस होती है, यानी ये 10 इसका था, माइनस का साइन है, ई 9 है, एफ 6 है और -3 है। उसके बाद 64 ई है और एफ 3 है। 10 में से 9 निकालेंगे 1 आ गया, 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 आ गया। 64 ई एफ क्यूब है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट सॉल्व किया है। उसके बाद इसका डी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट, ये वैल्यू हमारे पास है 16 G8 है, H7 है, उसके बाद डिवाइड का साइन है 2G क्यूब, H स्क्वायर है और होल क्यूब है। 16 G8 H7 डिवाइडेड बाई -2G क्यूब H स्क्वायर होल क्यूब है। अब बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि इक्वल का साइन लगाते हैं और ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। 16 G8 है, H7 है। यहाँ पे अब हमने थोड़ा सा काम करना है क्योंकि उनका होल क्यूब है। होल क्यूब के अंदर जितनी वैल्यू हमारे पास है उन सब का क्यूब हमने करना है। पहले स्टेप में जब इसका क्यूब हमने करेंगे -8 बन जाएगा, क्योंकि किसी भी माइनस वाली वैल्यू की पावर अगर ऑड नंबर में होती है तो माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये जी है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करना है। उसके बाद एच है, 2 मल्टीप्लाई हमने 3 करना है। अब फर्दर हमने सॉल्व करना है। 16 G8 H7 है, उसके बाद डिवाइड का साइन है, -8 है, G9 है और H6 है। फर्दर हमने यूज सॉल्व करेंगे इसको। जब इस पे या ऐसा लिख लें 16 ओवर -8, अब ये G8 है, ये वाला अब साइन लगा के -9 करेंगे। क्यों? सेम बेस के वैल्यू के दरमियान में अगर डिवाइड का साइन होता है तो उनकी पार जो होती हैं वो सब्ट्रैक्ट होती हैं। उसके बाद अब हमारे पास H7 है, माइनस जो है हमने H की पावर 6 को साइन चेंज करना है। 8 1 8 2 16 -2 निकल आया। उसके बाद G -1 है और H जो है ये 1 राइट नहीं करती। अब रूल क्या कहता है? रूल ये होता है कि आंसर के अंदर एक्सपोनेंट का साइन पॉजिटिव आना चाहिए, यानी पार का साइन प्लस का हमने करना है। ये एक रूल में बात आती है। उसका एक ही रूल है, अगर कोई वैल्यू ऊपर है तो उसको नीचे ले आओ, अगर नीचे है तो ऊपर ले जाओ। -2H ओवर G बन जाएगा। जब G हमारे पर नीचे लेके आएंगे, डिनोमिनेटर बनाएंगे, तो G का साइन जो है 1 आ जाएगा प्लस का, और +1 राइट नहीं किया जाता। क्वेश्चन 7 का डी पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है।